कृष्ण जन्माष्टमी है आज। तो श्री कृष्ण जी के बारे में आप क्या जानते हैं? श्री कृष्ण जी का हम जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत देखें तो श्री कृष्ण जी का जो जीवन है, क्या मानते उन्होंने, क्या किया करते? मक्खन चुराया करते ऐसा कहते हैं। अच्छा, कुछ स्त्रियों के कपड़े चुराया करते ऐसा कहते हैं। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि उनकी 16,000 रानियाँ थी, ये भी कहते हैं। बहुत सी बातें जोड़ दी गई हैं, बहुत सी बातें जोड़ दी गई हैं। वो बातें जोड़ी गई कि पीछे राम रहीम है, राम रहीम, तो वो जेल गए। क्यों गए? उन पर किसी दुष्कर्म का आरोप था। तो उसमें वो जो था न्यूज़ चैनल उस पर आया हुआ था, जिसके साथ दुष्कर्म किया, जिस कन्या के साथ, तो उसने कहा कि राम रहीम ने उसको क्या कहा कि श्री कृष्ण भी तो ऐसा किया करते थे। जो ने जब दुष्कर्म किया तो कहा श्री कृष्ण जी भी तो ऐसा किया करते थे। इसका अर्थ तो ये बना श्री कृष्ण जी भी दुष्कर्मी थे, वो भी दुष्कर्मी थे ऐसे ही। तो क्या वो चोर थे, दुष्कर्मी थे, पापी थे, अधर्मी थे, ऐसे थे? तो ऐसी बातें जोड़ी गई, ऐसी बातें जोड़ी गई। अगर हम महाभारत का युद्ध देखें, महाभारत का युद्ध, उसमें मान्यता ज़्यादातर व्यक्तियों की ये है कि महाभारत में अगर पांडव जीते तो उसमें मुख्य कारण श्री कृष्ण जी थे, या श्री कृष्ण जी की नीतियाँ थी, ये मुख्य कारण थे। अगर श्री कृष्ण महाराज जी नहीं होते तो पांडव वो युद्ध नहीं जीत पाते। ये ज़्यादातर व्यक्तियों की मान्यताएं हैं, या महाभारत से, गीता से, इनसे निकल करके आता है कि उन्होंने पांडवों को जिताने के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, पांडवों को जिताया तो उन्होंने क्यों जिताया? कौरवों क्यों नहीं जिताया? क्योंकि वो पांडव वो कार्य किया करते जो धर्म के हुआ करते, और जो कौरव थे, दुर्योधन था, वो कार्य किया करते जो पाप के हुआ करते, अधर्म के कार्य करने लग गए थे। तो धर्मयुक्त कार्य किया करते कौन? पांडव। और अधर्मयुक्त किया करते कौरव। तो ये जो धर्मयुक्त, जो धर्म के लिए था उसके साथ लड़े, उसका सहयोग किया और पूरा युद्ध जिता ले गए। एक पापी, एक दुष्कर्मी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, एक इतना बड़ा युद्ध जितवा ले जाए। और श्री कृष्ण महाराज जी के बारे में स्वामी दयानंद ने एक विशेष बात लिखी। क्या लिखी? कि श्री कृष्ण महाराज जी ने, श्री कृष्ण जी ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, कोई भी अधर्म का या पाप का कार्य नहीं किया। और श्री कृष्ण जी का जीवन देखें, पहले तो कंस से लड़े, वो अधर्मी था, उसका नष्ट किया। फिर जरासंध से भी, जरासंध को नष्ट किया। फिर ये जो सबसे बड़ा जो आता है वो महाभारत का युद्ध है, वहाँ पर इतना बड़ा युद्ध, जिन्होंने इतना बड़े युद्ध को धर्म के लिए, धर्म की ओर झुका दिया, पांडवों को जितवा दिया, इतना बड़ा कार्य किया। और देखो जो गीता का उपदेश दिया, आज संसार में प्रचलित है गीता का उपदेश। आज गीता याद करते हैं, गीता याद करते हैं, श्लोक कंठस्थ करते हैं, फिर उनका अर्थ निकालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं गीता क्या कह रही है। यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया में भी गीता पढ़ाई जा रही है, लगी हुई उनके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, और गीता को पढ़ाया जा रहा है। क्या श्री कृष्ण जी ने कहीं पाठ्यक्रम में पढ़ी थी वो? क्या उन्होंने वो श्लोक रटे थे और उस युद्ध में जाकर के बोल दिए? ऐसा नहीं था। वो उनका ज्ञान था,
जो जानते थे वो श्लोकबद्ध करके बोल दिया, संस्कृत में बोल दिया, वो ज्ञान था। आज उन श्लोकों को समझना, उनको पढ़ना कठिन हो गया है, और वो उस समय में उनका वो ज्ञान ही ऐसा था जिनको आज समझने में बहुत पुरुषार्थ करना। तो उनका स्तर क्या होगा, उन्हें जो युद्ध लड़वाया उनका स्तर क्या होगा, बौद्धिक स्तर। एक दुष्कर्मी का ये स्तर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बहुत बड़े धार्मिक, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े नीतिज्ञ थे वे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ऐसा कहना ठीक नहीं। जो कहते हैं उनका चरित्र के बारे में बिगाड़ते हैं, उनके चरित्र के बारे में जो भी बातें जोड़ी गई हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं। और देखिए, मोहम्मद है, मोहम्मद मुस्लिम मानते मोहम्मद को, और जहाँ तक मुझे ध्यान है फ्रांस की बात है कि किसी चित्रकार ने उपहास कर दिया, उसका कुछ ऐसा चित्र बनाया था, वो ठीक से तो मुझे याद नहीं मोहम्मद का, तो बनाने वाले को मार दिया था, बनाने वाले को मुस्लिमों ने मार दिया था। कोई ईसा मसीह क्रिश्चियन जिसको मानते हैं उसका कोई विरोध नहीं करता, कोई उपहास नहीं उड़ाता, कोई उनके बारे में बुरी बातें नहीं कहते, कोई वो चोर नहीं कहता, कोई दुष्कर्मी नहीं कहता उनके बारे में, ऐसे मोहम्मद के बारे में। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में ऐसा कहते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों में गोपियों को दिखाते हैं, रासलीला कृष्ण को करते हुए दिखाते हैं, कपड़े चुराते हुए दिखाते हैं, कितना कार्यक्रम करते, बड़े व्यापक स्तर पर ऐसा किया जाता है। ये वो जो अन्य मत वाले हैं, वो जिन्होंने अपने जिन्होंने महापुरुष मान रखे हैं, या ईश्वर जिन्होंने मान रखा है या नहीं वो तो अलग विषय है, लेकिन मान रखा है, वो तो उनका इतना सम्मान करते हैं। उनके बारे में कोई एक शब्द भी गलत कह जाए तो वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ उनके बारे में उनकी निंदा करके उनका चरित्र बिगाड़ने के कार्यक्रम किए जाते हैं, उसको प्रदर्शन किया जाता है, उनके बुरा चरित्र दिखा करके प्रदर्शन किया जाता है उस बुरे चरित्र का। ये दशा इस देश की है, ये दशा हमारे महापुरुषों की कर रखी है। और ठीक ऐसे अब एक बात मैं कह रहा था कि महाभारत में जिस गीता को समझना आज कठिन हो गया है, उन्होंने वो उपदेश ऐसे ही दे दिया था। ऐसे क्या कह रहा हूँ मैं, वैसे तो बड़े विचार पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक उस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में अगर उपदेश ना देते, और अर्जुन अगर तीर ही एक बड़ा योद्धा, अनेक योद्धा थे, उसको जितवाने में एक उनमें से उन अनेक योद्धाओं में एक अर्जुन, और युद्ध आरंभ होते ही जब युद्ध आरंभ होने वाला था तब ही उसने अपने हथियार डाल दिए। और क्या हथियार डाल दिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तो अपने ही हैं, अपनों को क्यों मारूँ मैं, जो मुझे ये जीत की उपलब्धि होगी, ये जो जीत मिलेगी, अपनों को मारने की कौन सी जीत है, ये जीत नहीं हार होगी। ऐसे कुछ उसके विचार बन रहे थे। पहले अध्याय में आता है, गीता के पहले अध्याय में है वो, उसमें अर्जुन का विषाद दिखाई दिया, उसका दुख, उसका वो रोना। तो फिर उसमें अर्जुन जो भी ये कर रहा था, श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया गीता में अगर देखें। हाँ, एक तो ये भी है, और कितने हैं, उसका सार क्या दिया। शरीर एक अलग सत्ता है, आत्मा एक अलग सत्ता है। अब हम इस शरीर में हैं, आत्मा है, आपसे हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आज मेरा जो पिता है, या आज मैं जिसका पिता हूँ, किसी जन्म में वो मेरे पिता हूँ, जिसका मैं पिता हूँ या माता हूँ, किसी जन्म में भाई हो, किसी सृष्टि, क्योंकि अनंत काल से जन्म मरण हो रहा है, अनंत काल तक होना है, किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो वो पिता है या पुत्र है, किसी जन्म में भाई भी हो सकता है, किसी जन्म में वो कुछ है ही नहीं। अच्छा, किसी जन्म में वो सूअर भी हो सकता है, किसी जन्म में पता नहीं क्या हो। आज जो जिनको हम अपने कह रहे हैं, जैसे ऐसे ही हम भी कुछ और होंगे। तो आज
आज हमारा कोई पिता है, अगले जन्म में कोई और पिता होगा, अगले जन्म में कोई और पिता होगा। किस पिता को पिता माने? अच्छा, इन सभी जन्मों में एक पिता ऐसा जो पिता रहेगा ही रहेगा, वो ईश्वर है। तो आत्मा है, आत्मा वो जिनके लिए रो रहा है वो तो इस जन्म में है, पिछले जन्म में कोई और थे, अगले जन्म में कोई और हो गए। तो वो जो शरीर है, शरीर मुख्य नहीं, क्योंकि शरीर तो आने और जाने हैं, ये शरीर नष्ट हो जाना एक दिन। फिर जो शरीर है इनके नष्ट होने पे क्यों रोना, इनके नष्ट होने पे क्यों दुख मनाना? जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ हमें दुख महसूस होना चाहिए, वहाँ दुखी होना चाहिए कि धर्म की हानि हो रही है। वहाँ तो ऐसा हो और उसके लिए हम फिर पुरुषार्थ करें, उसके लिए लड़े। उनके लिए ये ऐसा उनको साफ दिखा दिया, ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन साफ दिखा दिया। और वो अंत में क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने जब उनको दिखाया तो अर्जुन तैयार हो गया कि हाँ मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं अधर्मियों को नहीं छोड़ूंगा। उसको वह धर्मी दिखाई देने लग गई। उस उपदेश से ऐसा उपदेश कर दिया और फिर अंत तक वो जो दिशा दी उस युद्ध की, वो धर्म को जीत की ओर लेके गई। वहाँ धर्म की जीत हुई, अधर्म की हानि हुई। ऐसे श्री कृष्ण जी थे। और आज भी संसार में एक बात और देखने में आती है। आज गीता के उपदेश किए जाते हैं, गीता महोत्सव मनाए जाते हैं, और उनके बारे में क्या चलता है। कोई कहीं पर जिस जहाँ पर और जिस उद्देश्य के लिए गीता का उपदेश दिया गया था, क्या उस उद्देश्य के लिए काम करते हैं कोई? गीता का उपदेश क्यों दिया गया था? कि अधर्मियों को नष्ट करना धरती से। अधर्मी इस धरती पर नहीं रहने चाहिए। और कई बार मुझे तो ऐसे दिखाई देते हैं, रिबन भी वो काट रहे होते हैं ऐसे सम्मेलनों का, ऐसे कार्यक्रमों का जो अधर्मी होते हैं। आयोजन भी वो कर रहे होते जो अधर्मी होते, जो धर्म को जानते ही नहीं। और गीता का उपदेश किस लिए दिया गया था? धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म को नष्ट करने के लिए। कितने धर्म को जाने, कितने उस समय वो जो कार्यक्रम होता है उसमें रासलीला दिखाने की बजाय, वो नाच गाना दिखाने की बजाय ये क्यों नहीं कहते कि हम यहाँ से ऐसी शपथ लेते जो अभी अधर्मी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। चाहे आज की न्याय व्यवस्था के अनुसार उसको दंड दिलवाएं या कुछ और प्रबंध करें, पर अधार्मिक रहेगा नहीं। अधर्म कभी भी फैलेगा नहीं, धर्म ही रहेगा। धार्मिक जन रहेंगे, अधार्मिक खत्म हो जाएंगे। उनको नष्ट करने के कितने प्रयास करते हैं, कोई नहीं करता। तो ऐसी जो गीता है, ऐसे जो कार्यक्रम है वो नहीं मनाए जाने चाहिए। उन कार्यक्रमों पर जो जैसा श्री कृष्ण जी का सच्चा चरित्र था, आज भी बहुत जगह कार्यक्रम होंगे, तो ऐसा चरित्र नहीं दिखाना चाहिए। वो कार्यक्रम सार्थक होने चाहिए उनसे, कि एक महापुरुष का जन्म हुआ तो किस लिए हुआ था? धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, अधर्म को नष्ट करने के लिए हुआ था। तो ऐसे ही कार्य किए जाएं कि धर्म को स्थापित करें और अधर्म को नष्ट करें। ऐसा आज के दिन जो कार्यक्रम हो तो अच्छा होगा। और हम भी, आप भी अपने जीवन को ऐसा रखो कि धर्म के लिए डटे रहना है, ठीक काम के लिए डटे रहना है। अधर्म युक्त गलत कार्य कभी नहीं करना जीवन में। तभी इस जन्माष्टमी का मनाना सार्थक होगा कि जिस महापुरुष का आज के दिन जन्म हुआ और जैसे वो कार्य किए और हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, हम भी वैसे ही कार्य करें तो ये जन्माष्टमी मनाना सार्थक है। हम उनका जो सच्चा चरित्र था, श्री कृष्ण जी का झूठा चरित्र नहीं जो संसार में प्रचलित है, जो सच्चा चरित्र था उसको जीवन में लेकर के आएँ, वैसे कार्य करें, तो ऐसी जन्माष्टमी मनाना सार्थक होगा।